तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 2016 में आई एक हॉरर मूवी पर, जिसका नाम है द एविल इन अस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेसन विलियम ली ने, और इस मूवी की कहानी 6 दोस्तों पर फोकस होती है जो पार्टी करने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ से चीजें कैसे बिगड़ने लगती है ये हम इस पूरे मूवी में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम कहानी को शहर में शुरू होता देखते हैं, जहां एक अपार्टमेंट में काफी तेज म्यूजिक बज रहा था। इस तेज म्यूजिक को सुन के कोई पुलिस को कॉल कर देता है। जब पुलिस इस अपार्टमेंट के सामने आती है तो वो कई बार दरवाजा खटखटा के म्यूजिक को ऑफ करने बोलती है, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए पुलिस जबरदस्ती अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर 3 लोग पड़े हुए मिलते हैं, और उनमें से 2 लोग मर चुके थे और एक लड़की जिसका नाम जोई था वो जिंदा बच गई थी, पर उसका जो पैर था वो बुरी तरीके से टूट गया था। उसके लगभग 2 टुकड़े हो गए थे। पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है एंड देन हम कहानी को दूसरी तरफ शिफ्ट होता देखते हैं। अब यहाँ पर हम शुरुआत में एक कपल को यानी कि स्टीव एंड ट्रिश को देख पाते हैं, जो अपने एक और दोस्त बैश को पिकअप करते हैं, और ये तीनों एक आइलैंड पर एक केबिन में पार्टी में जा रहे थे। कुछ ही समय में 3 लोग और इनसे आकर जुड़ते हैं, जिनमें से एक लड़की बैश की गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम था ब्री, और एक और कपल था जिनका नाम था जॉन एंड रॉक्स। यानी गाइस ये टोटल 3 कपल्स थे। ये लोग एक बंदे को जिसका नाम रे था उसे हायर करते हैं, जो इन्हें उस आइलैंड पर ले जाता है। रे उन्हें वहाँ पर ड्रॉप करके सारी चीजें समझा के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि यहाँ सिर्फ एक वॉकी टॉकी है जिससे उसे कांटेक्ट किया जा सकता है। इस आइलैंड पर कोई भी और सिग्नल नहीं है, तो अगर इमरजेंसी हो तो भी उसे बुलाना, वरना वो सीधा संडे को आएगा। देन इस बीच हम कहानी फिर से जोई पर शिफ्ट होता देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव जेक को सीन पर बुलाया जाता है, जहाँ पर जोई किसी तरह जिंदा बच गई थी एंड उसके 2 और दोस्त थे वो मर चुके थे। और फॉरेंसिक डॉक्टर डिटेक्टिव को बोलता है कि ये जो 2 लोग मरे हैं उन्हें अजीब तरीके से मारा गया है और इनके शरीर पर कई सारे बाइट मार्क्स के निशान हैं। ये सुन के डिटेक्टिव जोई से मिलने जाता है, तो जोई अभी भी सदमे में थी और वो डिटेक्टिव से कुछ भी बात नहीं कर पाती कि असल में उसके एंड उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था और वो कैसे मारे गए। अल्सो एक और जगह पर हमें एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है, जिसने अपनी एक खुद की रिसर्च लैब खोल रखी थी और उसमें उसने कई सारे लोगों को एक खाली कमरे में बंद करके रखा था और वो लोग वहाँ पर पागल हो रहे थे। अब ये कौन था और उसने इन लोगों को यहाँ पर क्यों पाला हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। अगेन कहानी स्टीव, ट्रिश, बैश, ब्री, जॉन एंड रॉक्स पर फोकस होती है, जहां हम इन 6 लोगों को देख पाते हैं जो यहाँ आइलैंड पर काफी एंजॉय करते हैं। ये लोग स्विमिंग वगैरह करके वापस केबिन में आते हैं, और इनमें से जॉन नाम का जो लड़का था वो घर में ड्रग्स ले रहा था। बाद में सभी साथ आके एक लोकल ड्रिंक पीते हैं और फिर से एंजॉय करने लगते हैं, और रात को वापस से साथ में आकर बैठते हैं। और जब ये सभी लोग साथ में थे ये सभी लोग अगेन ड्रग्स करने लगते हैं। इनमें से सिर्फ अकेली ट्रिश ही ऐसी लड़की थी जो इन चीजों को नहीं ले रही थी। कहानी में अगेन हम डिटेक्टिव को देख पाते हैं, जिसे पता चलता है कि जोई के साथ आखिरी में जॉन नाम का लड़का था। और गाइज ये वही जॉन है जो स्टार्ट से अभी तक नशीली चीजें ले रहा था, और अभी भी वो इस आइलैंड पर है और बाकी लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है। डिटेक्टिव इसके बारे में पता करता है तो उस पे 2 पुलिस केसेस थी, जिसमें मारपीट एंड नशीली चीजें बेचने का उस पर आरोप था। यानी ये अच्छा लड़का नहीं था। यहाँ आइलैंड पर सभी नशे करने के बाद अपने अपने कमरे में सभी लोग चले जाते हैं। जैसे ही जॉन कुछ देर के लिए बाहर जाता है, बैश जॉन की गर्लफ्रेंड रॉक्स के पास जाता है, और असल में रॉक्स जो थी वो बैश की एक्स गर्लफ्रेंड थी, और ये दोनों अगेन साथ आके इंटीमेट होने लगते हैं। पर तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है, और फिर से गुस्से में बाथरूम में जाके नशे करने लगता है। और गाइस ये जो जॉन है वो पागल हो रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थी, और ये ज्यादा नशा करने के साइड इफेक्ट्स थे। सभी लोग बाहर बॉनफायर के पास बैठ जाते हैं, तो जॉन जो पागल हो गया था वो बाहर जाता है और बैश से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए झगड़ा करने लगता है। इनमें आपस में काफी बहस होती है, और जॉन को ज्यादा नशे करने के कारण सभी लोगों के चेहरे एविल नजर आने लगते हैं, और उसे लगने लगता है कि सभी उसे मारने आ रहे हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। देन उसकी आंखें ज्यादा लाल हो जाती है और वो काइंड ऑफ एक क्रिएचर में बदलने लगता है और जंगल में भागने लगता है। उसके पीछे उसे रोकने के लिए रॉक्स भी जंगल में जाती है, और बाकी 4 लोग जो थे वो अगेन केबिन में वापस आ जाते हैं।
कुछ ही देर में स्टीव एंड बैश बाहर जाते हैं रॉक्स को जंगल में ढूंढने के लिए। तो उन्हें जंगल में रॉक्स बेहोश पड़ी हुई मिलती है जिसे किसी ने काटा हुआ था। ये लोग उसे अगेन केबिन में ले आते हैं। तो केबिन में सेम चीज जैसे जॉन के साथ हो रही थी, आंखें लाल होना एंड सेम लोगों में एविल पर्सन नजर आना, वैसे ही ब्री के साथ भी होने लगता है और वो भी क्रिएचर में बदलने लगती है। तभी रॉक्स जिसे जॉन ने काटा हुआ था वो ज़ॉम्बी बन के ब्री को भी काट लेती है। यानी गाइस यहाँ पर जो 6 लोग आए हुए थे उनमें से 3 लोग ड्रग्स के चलते ज़ॉम्बी बन गए थे। और गाइस ये जो नशीली चीज थी वो कुछ और ही था जिसे लेने से लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे थे। सून यही सेम चीज बैश के साथ भी होने लगती है और उसकी भी आंखें लाल हो जाती है। यानी सभी एक एक करके ज़ॉम्बी बन रहे थे। सिर्फ 2 लोग बचे थे, ट्रिश एंड स्टीव। वो दोनों छत से कूद के आउटहाउस में जाके छुप जाते हैं। पर यहाँ पर अगेन स्टीव के साथ भी सेम चीज होती है और वो भी क्रिएचर में तब्दील होने लगता है। तो ट्रिश स्टीव को रस्सी से बांधकर मदद बुलाने के लिए अगेन घर के पास जाती है। और गाइस जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि घर में एक ही वॉकी टॉकी था जिससे रे को कांटेक्ट किया जा सकता था। पर वॉकी टॉकी के पास जाने के लिए ट्रिश को जॉन, रॉक्स, ब्री एंड बैश इन चारों लोगों को जो ज़ॉम्बीज बने थे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी था। ट्रिश बाहर आवाज करके सारे ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करके उस घर से बाहर निकाल देती है एंड वॉकी टॉकी से रे को मदद के लिए बुलाने लगती है। पर रे आराम से पीकर पड़ा हुआ था और वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आता। अब ट्रिश ने भले ही ड्रग नहीं ली थी पर फिर भी अगर उसे इन ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता तो वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो सकती थी। मीनवाइल हम हॉस्पिटल में जोई को देख पाते हैं जिससे डिटेक्टिव मिलने के लिए आता है और उससे पूछताछ करता है कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। तो जोई बोलती है कि वो उसके दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। तभी जॉन अचानक से उसके कमरे में आया और वो क्रिएचर की तरह लग रहा था और उसने उसके दोस्तों को जान से मार दिया और उसकी ये हालत कर दी। और जोई ये सब कुछ डिटेक्टिव को बता ही रही थी कि तभी उसकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। यानी ये जो ज़ॉम्बी वायरस था वो तेजी से फैलने लगा था और शायद जोई भी इसके चपेट में आने लगी थी। यानी गाइस जॉन नाम का ये जो लड़का था वो इससे पहले भी कई बार ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। यानी जब जब वो ये ड्रग लेता था वो कुछ समय के लिए ज़ॉम्बी बन जाता था और जब इस ड्रग का असर खत्म होता था वो अगेन नॉर्मल बन जाता था। यानी गाइस इसी जॉन ने ज़ॉम्बी बन के कुछ ही दिनों पहले जोई एंड उसके दोस्तों को मारा और अब वो पार्टी में सबके साथ आइलैंड पर आ गया था। और अगेन इस पार्टी में भी उसने इस ड्रग को लिया और वहाँ पर अगेन वो कुछ समय के लिए ज़ॉम्बी बन गया। अगेन कहानी आइलैंड पर फोकस होती है। ट्रिश वॉकी टॉकी से रे को बुलाने में नाकामयाब हो गई थी। तभी वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज आके उस पे अटैक करने लगते हैं। तो ट्रिश सभी को एक एक करके किसी तरह एटलीस्ट मार के बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। पर स्टीव जिसे ट्रिश ने बांधकर आउटहाउस में रखा हुआ था वो किसी तरह आजाद होके उड़ जाता है एंड जंगल में ट्रिश का पीछा करने लगता है। सून कई सारे कॉल्स आए हैं। ये जैसे ही रे को पता चलता है रे भी बोट लेके आइलैंड पर आने लगता है। यहाँ पर ट्रिश जो है वो ज़ॉम्बी बने स्टीव से बचकर जंगल से भाग रही थी और वो रे को बोट से आता हुआ देख लेती है। वो सून बोट में पहुंच जाती है एंड वहाँ पर पड़ी हुई गन से ज़ॉम्बी बने स्टीव को शूट कर देती है। पर इस हाथापाई के बीच में रे एंड ट्रिश भी काफी जख्मी हो गए थे और वो भी मारे जाते हैं। यानी कि जितने लोग इस आइलैंड पर आए हुए थे सभी के सभी लोग मर चुके थे सिवाय जॉन के जो अभी तक जिंदा था और वो जला हुआ था। और ये सारी चीजें सिर्फ एक ड्रग लेने के चलते हुई थी जिसके साइड इफेक्ट से ये हुआ था। हम सून उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने अपने लैब में कमरों में लोगों को बंद करके रखा हुआ था जिसमें से कुछ लोगों पर वो गैस छोड़ता है जिससे वो लोग पागल हो रहे थे और एक दूसरे को ज़ॉम्बी बनकर मार रहे थे। यानी गाइस यही वो आदमी था जिसने इस खतरनाक ड्रग को बनाया था जिसे लेते ही लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे और जो लोग ड्रग नहीं लेते थे वो लोग ज़ॉम्बी बाइट से इन्फेक्ट होके वो भी कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी बन जाते थे। पर इस ड्रग की एक बात ये थी कि इसका असर कुछ ही घंटों में नॉर्मल हो जाता था। अगले दिन सुबह अकेला बचा हुआ जॉन अपने आप को नॉर्मल पाता है और उसके सारे दोस्तों को मरा हुआ देखकर वो काफी रोने लगता है। यानी उसके ड्रग का असर अब एंड हो चुका था जिससे वो ज़ॉम्बी से अगेन नॉर्मल बन गया था। और गाइस यहाँ से कहानी अब टोटल प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जॉन कई दिनों से ये असल में ड्रग ले रहा था और ज़ॉम्बी बन के कई सारे लोगों को वो मार रहा था। शहर में कई सारे ऐसे लोग थे जो अजीब तरीके से मारे जा रहे थे और वो लोग कैसे मर रहे थे इसका राज अभी खुला था। असल में ये जॉन कर रहा था, वो कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी बन के लोगों को मार रहा था और अगले दिन वो अगेन नॉर्मल हो जाता था। और गाइस ये जो ड्रग था वो इस लैब वाले अननोन आदमी ने बनाया था जो शायद इस दुनिया की आबादी को कम करना चाहता था किसी मकसद से। सून इस आइलैंड पर पुलिस आ जाती है
एंड जॉन को अरेस्ट कर लेती है। यानी अब तक की सारी मौतों का जिम्मेदार इस अननोन आदमी को नहीं बल्कि जॉन को ठहराया जाता है और पुलिस उसे वहां से ले जाती है और ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। पर मूवी के एंड में हम ये भी देख पाते हैं कि इसी अननोन आदमी ने, जिसकी ये खुद की लैब थी और उसने इस वायरस को बनाया था, वो इस वायरस को एक परफ्यूम में ऐड कर देता है जिससे एक औरत ज़ॉम्बी बन जाती है और ये औरत असल में पार्टी में आई हुई थी। यानी इस अननोन आदमी का मकसद अभी तक से खत्म नहीं हुआ था। वो डेली प्रोडक्ट्स में भी इस वायरस को ऐड कर रहा था, जिसकी चलते कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी बन के लोग एक दूसरे को मारने लगे और इस दुनिया की आधी आबादी कम हो जाए। और ये सब कौन कर रहा है इसके बारे में कभी भी किसी को पता ना चले। यानी कि ये जो अननोन आदमी था वो सीक्रेटली काम कर रहा था इस दुनिया की आबादी को कम करने का। दोस्तों ये थी एविल इन अस मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।